जाति पूछ पूछ कर उनकी चमड़ी उड़ा दी, तब तुमको क्रीमी लेयर याद नहीं आता। या जातिगत आधार पर लोगों की एफआईआर नहीं होती, मूंछ रखाने पे मार दिया जाता है, घड़ा छूने पर कत्ल कर दिया जाता है। कोई भी ईसाई नहीं करता, कोई भी सिख नहीं करता, कोई भी पारसी नहीं करता, कोई भी बौद्ध नहीं करता, कोई भी जैन नहीं करता। जुल्म और अत्याचार और अन्याय होता है। वो जो आरक्षण है वो जातीय आरक्षण है, आदिवासी आरक्षण है, SC ST आरक्षण है। क्या यहाँ IAS हो गया तो क्या वो शेड्यूल कास्ट नहीं रहा? IPS हो गया तो शेड्यूल ट्राइब्स नहीं रहा? यदि वो कहीं भी चला जाए, ट्रांसफर बाद में होता है, पहले उसकी जाति आ जाती है। आप क्रीमी लेयर ढूंढ रहे हो, तब यहाँ पर सम्मान का समय आता है, तब तुम्हारी क्रीमी लेयर कहाँ चली जाती है? रामनाथ कोविंद जी जगन्नाथपुरी के मंदिर में गए और उनको घुसने नहीं दिया गया क्रीमी लेयर के अनुसार, तो देश का सबसे बड़ा नागरिक संवैधानिक तरीके से, लेकिन रामनाथ कोविंद को वहाँ जाने नहीं दिया गया। जब तुम्हारा पार्लियामेंट का उद्घाटन नए पार्लियामेंट का हुआ तो मुर्मू को बुलाया नहीं गया। राम मंदिर का उद्घाटन हुआ तो मुर्मू को और कोविंद को बुलाया नहीं गया। हाँ, तुम क्रीमी लेयर इन लोगों में ढूंढते हो, क्रीमी लेयर इसमें नहीं ढूंढ रहे हो। जो 22% लोग थे, जो 22.5% जिनका 23.5% जिनका कोटा था, आज भी कोटा 1% पूरा नहीं है। क्रीमी लेयर तो वहाँ ढूंढो कि 70 साल में जो 22% कोटा था और जो बैकवर्ड का 52% कोटा था, उसको कितना पूरा किया? 1% भी नहीं है। किसी भी कार्यालय में देख लो, राष्ट्रपति कार्यालय में देख लो, प्रधानमंत्री कार्यालय में देख लो, चाहे आप विदेश मंत्री कार्यालय में देख लो, रक्षा मंत्री कार्यालय में देख लो, 1% आदमी शेड्यूल कास्ट का और बैकवर्ड का नहीं मिलेगा। क्रीमी लेयर यहाँ ढूंढ रहे हो, अरे क्रीमी लेयर ढूंढने तो वहाँ ढूंढो। मतलब बैकलॉग पर कोई बात नहीं, बैकलॉग पे बात नहीं करेंगे, क्रीमी लेयर ढूंढेंगे। क्रीमी लेयर तो वहाँ ढूंढिए आप, पिछड़ों का एक आदमी नहीं है बड़े बड़े सदनों में। ये क्रीमी लेयर देखो ना, कितने राज्यपाल जो है शेड्यूल कास्ट के और बैकवर्ड के। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले का हम लोग विरोध करते हैं। ये संवैधानिक अधिकार है, फंडामेंटल राइट्स है। सुप्रीम कोर्ट को इसमें इंटरफियर करने का कोई मतलब नहीं होता। डॉक्टर अम्बेडकर यदि ये इस बात को देखेंगे तो हम जो है वही प्रश्न पूना पैक्ट का दोहराएंगे जो सेपरेट सेटलमेंट और सेपरेट इलेक्टेड का है। यहाँ पर 40 करोड़ लोग शाम को भूखे सोते हैं, 100 करोड़ से ज़्यादा लोग यहाँ बेरोजगार हैं। यहाँ पर इंजीनियर घूम रहा है, PhD करा हुआ घूम रहा है। अरे तुमको गारंटी देनी है तो बेरोजगारी की दो, तुमको गारंटी देनी है तो मकानों की दो, तुमको गारंटी देती है स्वास्थ्य की दो। इस क्रीमी लेयर को ये इसलिए ढूंढते हैं कि ये शेड्यूल कास्ट के लोग इसमें उलझे रहेंगे, आपस में लड़ते रहेंगे। पहले भी इन्होंने एट्रोसिटी एक्ट को कमज़ोर किया था और ये सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कराया था, लेकिन बाद में इन बेईमान लोगों ने, जब हमारे 14 बच्चे मर गए तो इन लोगों ने उसी फैसले को जो थूक कर चाटते हैं फिर वापस लिया, और इसको भी ये वापस लेंगे। ये केवल ये चाह रहे हैं कि ये चुप रहते हैं, एक्सपेरिमेंट करते रहते हैं, ये देखें कि इनकी आवाज़ उठेगी कि नहीं। अरे ये आवाज़ उठती रहेगी, आप लोग ऐसा नहीं कर सकते। लोग सड़कों पर आएंगे, लोग तुम्हारे पार्लियामेंट को नहीं चलने देंगे, लोग तुम्हारे देश में इतनी तरह से भूचाल आएगा कि यहाँ का सारा शासन प्रशासन घबरा जाएगा। बार बार हम लोगों से अपील करना चाहता हूँ 21 तारीख को कि भारत बंद आप लोग करें, संवैधानिक तरीके से करें, कोई तोड़ फोड़ ना करें, सरकारी संपत्तियों को नुकसान ना पहुंचाएं, अहिंसात्मक तरीके से करें, मौन होकर करें, कोई नारा न दें। आप लोग हाथों में काली पट्टी बांधकर और जय भीम का झंडा लेकर और एक तिरंगा झंडा लेकर इसका विरोध करें। हम जानते हैं कि पुलिस आपको मारेगी, हम जानते हैं कि पुलिस आपके ऊपर जुल्म करेगी। एट्रोसिटी एक्ट का जब विरोध किया, 14 बच्चों को गोली से भून दिया गया और जिनको इंदौर या झांसी में या ग्वालियर में पकड़ा गया उनको जाति पूछ पूछ कर उनकी चमड़ी उड़ा दी, तब तुमको क्रीमी लेयर याद नहीं आता।
वो तब तुमको नहीं आता कि ये लोगों को क्यों मारा जा रहा है। या जातिगत आधार पर लोगों की एफआईआर नहीं होती, मूछ रखाने पे मार दिया जाता है, घड़ा छूने पर कत्ल कर दिया जाता है। कोई भी ईसाई नहीं करता, कोई भी सिख नहीं करता, कोई भी पारसी नहीं करता, कोई भी बौद्ध नहीं करता, कोई भी जैन नहीं करता। जुल्म और अत्याचार और अन्याय होता है वो लोग करते हैं जो लोग मुख्य रूप से क्रीमी लेयर में, जिनके पास संसाधन, राजनीति, आर्थिक नीति और सारी नीतियां उनके हाथ में हैं। कानून को भी वो हाथ में ले लेते हैं जुल्म करने के लिए। सुप्रीम कोर्ट फैसले दे रहे हैं, ये सब अप्रत्यक्ष रूप से, अप्रोच रूप से इसके पीछे, इसके बिहाइंड में बीजेपी गवर्नमेंट और मनुवादी लोग हैं। वैसे मेरा ऐसा मानना है कि जो सदन में कोई भी कानून बनता है उसको सदन ही 2/3 बहुमत पास करके ख़त्म कर सकता है या लागू कर सकता है। इसमें सुप्रीम कोर्ट का कोई भी मतलब नहीं है। लेकिन होता क्या है, एट्रोसिटी एक्ट को कमज़ोर करना है तो सुप्रीम कोर्ट का सहारा लो, इनकी SC ST और OBC की नौकरियों को ख़त्म करना है तो उसका सहारा लो, इनकी शिक्षा को ख़त्म करना है तो सुप्रीम कोर्ट का सहारा लो, इनके आरक्षण को ख़त्म करना है तो सुप्रीम कोर्ट का सहारा लो। जबकि इसमें सुप्रीम कोर्ट का कोई मतलब नहीं। सदन ही कानून बनाता है, सदन ही उसे 2/3 बहुमत से ख़त्म करता है। लेकिन ये क्रीमी लेयर, ये शेड्यूल कास्ट और OBC के लोग सबसे ज़्यादा क्रीमी लेयर हो गए। क्रीमी लेयर की बात करना कोर्ट के माध्यम से नाइंसाफ़ी है। हजारों साल से बहुजन समाज, दलित, शोषित, पिछड़ा को शिक्षा से दूर रखा, धन अर्जित करने से दूर रखा, संसाधनों से दूर रखा। सारे शिक्षा पर और संसाधनों पर कब्जा किनका है, इसको भी तो क्रीमी लेयर देखे। इस देश में 140 करोड़ लोग रहते हैं, लेकिन 40 करोड़ लोग भी यहाँ पर 50% लोग भी, 20% लोग भी क्रीमी लेयर में नहीं हैं।